NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। भेरुंदा तहसील कार्यालय पहुंचे गौ सेवक। भेरुंदा तहसील के आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम आवेदन देने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे। क्षेत्र में आज गौ माता सम्मान आह्वान कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और आसपास से पहुंचे गौ सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में गौमाता के प्रति सम्मान, संरक्षण, राष्ट्रीय पशु घोषित करवाना और सेवा की भावना को बढ़ावा देना था। इस दौरान गौमाता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई तथा उन्हें हरा चारा, गुड़ और फल अर्पित किए गए। आयोजकों ने अपने संबोधन में कहा कि गौमाता भारतीय संस्कृति की पहचान है और उनके संरक्षण के लिए समाज के हर वर्गों को आगे आना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे गोवंश की देखभाल करें और उन्हें सड़कों पर भटकने से बचाने के लिए सहयोग करें। मुख्य अतिथि ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है और इससे नई पीढ़ी को भी अपनी परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आशीष ठाकुर है और हम लालू साए हैं, सभी गौ भक्त हैं। और जैसा कि आप सभी को विदित होगा, जानकारी होगी कि एक अभियान सभी हिंदुओं के द्वारा, साधु संतों के द्वारा चलाया जा रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। उसके संबंध में सभी भारतवर्ष में सभी तहसीलों में आवेदन एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री जी को और हमारे यशस्वी राष्ट्रपति जी को भी आवेदन सौंपा गया है। तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में ले और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएं और जहाँ भी भूचल खाने चल रहे हैं, गौ माता की हत्या हो रही है, उनको बंद कराएं। का जो अभियान जो चलाया गया सभी जनता जनार्दन ने, और इसको सीरियसली लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय राष्ट्रपति इस कार्यक्रम को सीरियसली लेकर के, और जब वो सीरियसली लेंगे तो पूरे जगत का कल्याण इसी में है। अगर गौ माता सुखी है तो जनता जनार्दन सुखी है। चाहे सरकार चाहे जितनी योजनाएं बना ले, अगर ये योजना फेल है तो सरकार का सारी योजनाएं फेल हो जाती है। गौ सुखी तो सब इसकी। ऋषि मुनि कहते थे गौधन ही सबसे बड़ा परम धन है। अगर गौधन है तो संसार का जितने भी विकास है सब विकास ही होगा, असली में विकास होगा। अगर गौधन का विकास नहीं है तो संसार का विकास विनाश की तरफ जा रहा है। बोलिए गौ माता की। राला से सभी जीवनदायिनी गौशाला से आपका परिचय दो। आनंद यादव, जीवनदायिनी गौशाला राला से। वैसे तो सभी जीवनदायिनी गौशाला राला से सभी की गौशाला है। इस उपलक्ष्य में अपने संतों ने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने हेतु एक मीटिंग रखी थी, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए, गौ हत्या पूर्णतः बंद हो, गौ माता के लिए ऐसा कोई सा केंद्रीय कानून बने जिसमें घर घर गौ माता बने, या फिर घर घर गौ माता नहीं बन पा रही है तो राष्ट्र या सरकार ऐसी योजना बनाए जिससे कि गौशालाओं में गौ माता व्यवस्थित रहे, हर व्यक्ति सपोर्ट करे। अब इसमें संतों ने एक अभियान चलाया है। इस अभियान में जनता को भी जागरूक करना है और सरकार को भी जागरूक करना है। दोनों मिलकर गौ माता की रक्षा करें। ऐसा नहीं है कि सरकार जनता पर सौंप दे, जनता सरकार पर सौंप दे, क्योंकि गौ माता हमारी सबकी माता है। हिंदू तो, मुसलमान तो, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हर जीव सुखी रहे, लेकिन ये तो हमारी माता है। ये तो हमको दूध पिलाती है, हमको पालती है, बड़ा करती है, पोसती है। इन्होंने खेती करना सिखाया है। इन्हीं के गोबर से हम गेहूँ, चने, जो भी अपने अन्न भोजन का है वो भी अपन पाते हैं, अपनी फसल भी बढ़ती है। इन सब के होने के बाद भी जनता जो है कि रासायनिक पदार्थों पे जा रही है। इसलिए संतों ने एक अभियान चलाया है कि अपनी जनता जनार्दन बची रहे, सुखी रहे, संतुष्ट रहे। अगर गौ माता नहीं रहेगी तो यह जीवन कोई काम का नहीं है और जीवन भी नहीं बचेगा, क्योंकि गौ माता से ही जीवन बचा हुआ है। गौ माता की जय। तो परिचय? केवल राम राठौर। कहाँ के निवासी आप? भेरुंदा स्वप्न सिटी। आज आप यहाँ पर तहसील कार्यालय पहुँचे हैं, किस बात को लेकर? ये गौ माता राष्ट्रमाता हो, गौ माता के लिए कठोर केंद्रीय कानून बने, गौ माता जो रोड पर घूम रहे उनके संरक्षण हो और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो। जिसके मद्देनजर रखते हुए भारत की 5000 से ऊपर तहसील में एक ही तारीख, एक ही दिन, एक ही समय, एक ही स्थान तहसील कार्यालय। आदरणीय श्री राष्ट्रपति जी, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री राज्यपाल जी, आदरणीय श्री सीएम साहब के नाम गौ सम्मान अभियान के तहत प्रार्थना पत्र सौंपा है हमने। आपके द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसमें कई गांवों के अंदर आपको अकेला देखा गया, जिसमें आपने लोगों के घर घर जाकर हस्ताक्षर करवाए। तो आपने अपनी मेहनत जो की है वो काफ़ी सराहनीय है। और अब तक के आपने कितने लोगों के हस्ताक्षर करवा चुके हैं हस्ताक्षर अभियान में?
12,000 सिग्नेचर करा चुके हैं। अब तक की वो बहुत कितने सारी- गाँव से लगभग? वो तो आसपास सभी गांव से लगभग कुछ गांव ठहर रहे हैं, बाकी सभी गांव से रायपुरा हो चुके हैं। आपका ये हस्ताक्षर अभियान जो है इसी तरह चलता रहेगा निरंतर, चलता रहेगा। या आज ज्ञापन के बाद यही समाप्त नहीं है? नहीं, ये तो हमारा पहले से चल रहा है और चल रहा है और चलता रहेगा। और आगे की प्लानिंग हमारा है कि डोर टू डोर जाएंगे, गांव में जो गायें जो बैठी रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि एक एक गाय अपने घर रखें ताकि वो गौ माता का संरक्षण हो सके। ये मौत के